News, views, voices of the global Indian community. India abroad. ये वास्तव में आज मेरे पुण्य का ही उदय हुआ कि आज मैं यहाँ श्री गुरु अमरदास जी की 450वीं ज्योति दिवस और श्री अमर रामदास जी के इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सब बंधुओं के बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। आज वास्तव में गुरु के चरणों में मस्तक वंदन करके मैंने गुरु से यही प्रार्थना की है कि मेरा जीवन सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए ही बना रहे। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिस जगह में हूँ वो मेरे लिए सेवा का एक सबसे अच्छा साधन है। और मैं सोचता हूँ कि सिखों के गुरु ने इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया है वो इतिहास में अमर हो गया। वो केवल और केवल पंजाब में नहीं, भारत का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो गुरु के इस परंपरा को आज भी मन से स्वीकार करता है। एक संगत एक पंगत। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सामाजिक समरसता का कहीं अगर उदाहरण मिलता है तो इस स्थान पे मिलता है। न यहाँ कोई जात से बड़ा है, न कोई किसी से पद से बड़ा है। सबको लंगर में ही बैठ करके भोजन की प्राप्ति करनी पड़ती है। और गुरुजी की महानता देखो, अकबर जैसा बादशाह यहाँ जब आया था तो उनको भी यही कहा था कि आप पंगत में बैठ करके ही भोजन प्राप्त करो। ये शायद मैं सोचता हूँ उनके जीवन का भी पहला अनुभव होगा। और हम लोगों ने भी सोचा कि यहाँ कोई पद से बड़ा नहीं होता है, यहाँ सब बराबर होते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये संगत और पंगत इन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने बाकी बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला। वो पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता था सारे देश में। अब धीरे धीरे हमारे देश ने पाठ्य पुस्तक से उसको एक तरह से अलग किया। वो इस बात को साबित करता है कि अपने पंथ, अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान चाहिए वो देने को तैयार है। मैं सोचता हूँ उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं होगा कि चारों बच्चों को उसने इस धर्म पंथ के लिए समर्पित किया। और हम लोगों ने जब पढ़ा है कि भाई फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बादशाह का हुक्म था कि इसको धर्म परिवर्तन स्वीकार करे तो इसको छोड़ देना, नहीं तो इसको दीवार में चुन देना। मैं सोचता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण पहली बार कहीं मिला होगा कि दोनों भाइयों के साथ एक एक ईंट रखते जाते थे और पूछते जाते थे, बोलो तेरी क्या मंशा है, बोलो तेरी क्या मंशा है। ईंट रखते रखते जब छोटे भाई के गले में आ गई तो बड़े भाई को बहुत अफसोस हुआ। उसके आंखों में थोड़ा सा पानी झलक आया। छोटे भाई ने ललकार करके कहा, क्या बात है, तुम्हारे मन में एक कायरता कैसे आई। उसने कहा, भैया कायरता इस कारण से नहीं आई, मुझे इस बात का दुख है कि धरती पर तू मेरे से बाद में आया, लेकिन देश धर्म के लिए तू पहले जा रहा है, इसका मुझे मन में दुख है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देश और धर्म और संस्कृति अगर बची है तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन के त्याग के कारण से बची है। नहीं तो शायद पता नहीं देश में क्या होता और क्या नहीं होता। आप सोचो कि जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का अनाचार की पराकाष्ठा थी, उसमें इस धरती पर किसी न किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया जो इस संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ दे गया। अब चाहे हमारे मेवाड़ में महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, इन लोगों ने केवल और केवल राज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने धर्म और देश को बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का कष्ट भोगता है
वो यहाँ जब माथा टेकते हैं तो हमको भी विचार करना चाहिए कि वो इतना बड़ा दे गए देश को, हम भी तो कुछ देश को दें, हम भी तो देश को कुछ दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पवित्र स्थान पर मत्था टेक कर यही मांगा है कि मेरा ये प्रदेश सुख शांति अमन चैन से अपनी तरक्की करे, भाईचारा बना रहे और देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हमारे आज़ादी के बाद सैनिकों ने कुर्बानी की है उनको भी याद रखें। वो भी किसी न किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी न किसी का पति होगा। इस सीमा पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए जान गंवा करके भी देश के तिरंगे को ऊंचा रखता है। वो सब कुछ दे जाता है। अभी भगत सिंह जी का जन्म आएगा, आपने देखा होगा देश को जगाने के लिए किस प्रकार का अपने आप को समर्पित किया जा सकता है। चाहते तो बम फेंक के भाग भी जाते हैं, भागे इसलिए नहीं कि मेरे बलिदान के कारण से देश में एक उजाल, एक जोश आएगा आज़ादी का जंग लड़ने का, और इसलिए खुशी खुशी कुर्बान हो गए। मैं सोचता हूँ, मैं भी यहाँ अरदास करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और सेवा, ये मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं जनता के बीच में काम कर सकूँ। आपके सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत आभारी हूँ मैं। आप जिस दिन आए थे कि 13 को हमारा 450वां दिन है, मैंने कहा यार पता नहीं आपका कौन सा दिन है, तो 16 तारीख। मैंने कहा 15 और 16 को मैं वापस उदयपुर चले जाऊँगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो उनका ठीक है 13 से शुरू होगा आप। तो आज आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग मेरे यहाँ आए और मेरे को ये अवसर मिला है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके ईमानदारी से न्याय के साथ पंजाब की और यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। बस यही अरदास करके मैं जा रहा हूँ। अब आप सब बुजुर्गों को भी आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपने काम को आगे ठीक तरह से बढ़ा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आपने अमर मान की बात की है, सिखों के बलिदान की बात की है, पर एक विषय है जो प्रधान धामी जी भी कई बार उठा चुके हैं, विधानसभा के में भी उठा है, राज्यसभा मेंबर भी बोल चुके हैं, सिखों के खिलाफ जो हेट स्पीच की होती है सोशल मीडिया पर, उसके में आपको इनिशिएटिव लेंगे कि आपने अभी कहा अमर मान रहना चाहिए, बलिदान की बात की है सिखों के आपने? देखो, निश्चित रूप से जो इस प्रकार के शरारती लोग हैं, कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसको कोई ना नहीं कर सकता है। मतलब इसमें कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति हो सकती है, और इस विचार से कोई असहमत नहीं हो सकता, चाहे वो सिखों के प्रति हो चाहे किसी भी धर्म के श्रेष्ठ पुरुषों के खिलाफ अगर अनलबड़ बात करता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। साबका गवर्नर के पास प्रधान जी जाते थे बंदी सिखों की रिहाई के लिए, अभी कुछ आपके साधन का विचार हुआ है कि बंदी सिखों की रिहाई? देखो, सामान्यतः जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें जाने के लिए हमको भी इजाज़त नहीं।